चित्रकूट में है। इधर सुमंत्र रथ लेकर वापस लौटे। 6 दिन के बाद श्री अवध की ओर उन्होंने चलना प्रारंभ किया। घोड़े चलना नहीं चाहते। वहीं खड़ा था गंगा के किनारे रथ। जैसे किटकिट करके घोड़ों को अवध की ओर हाँकने की कोशिश की, घोड़े गंगा जी की ओर दौड़ते हैं। मूक भाषा में कहना चाहते हैं, हमको गंगा जी में डूब जाने दो, सोना रथ लेकर हम अयोध्या नहीं जाएंगे। सुमंत्र और गुह दोनों घबरा गए। जिनके वियोग में इन पशुओं की ये दशा है, उनके वियोग में माता पिता की क्या दशा हो रही होगी, कल्पना नहीं की जा सकती। घोड़ों को हाँकने की कोशिश की। घोड़े लौट लौट कर गंगा जी की ओर चलते हैं। घास का एक तिनका नहीं खाया। 6 दिन से भूखे प्यासे खड़े हैं। श्वेत रंग के घोड़े एकदम श्यामल हो गए। तो गुह ने समझ लिया कि सुमंत्र जी रथ नहीं हाँक पाएंगे। अपने गांव के 2 सारथियों को कहा कि जाओ इनको अयोध्या की सीमा तक पहुंचाकर वापस लौटा। दिल में प्रवेश नहीं करते सुमंत्र। जब रात का अंधेरा हो जाता है तब अयोध्या में प्रवेश करते हैं। सोचते हैं कि दिन में जाऊंगा तो मेरा पापी चेहरा लोग देखेंगे, गालियां देंगे, क्रोध करेंगे कि इस पापी ने भगवान को यहाँ से लेकर गया था ये और सूरा रथ लेकर आया है। रथ पहुंचा द्वार पर, सन्नाटा छाया है। राजभवन में कोई दीपक नहीं जल रहा है। अब किसका मुख देखें? जिनके दर्शन की लालसा रहती वो लालजी तो राम जी तो चले गए वन को, किसका मुख देखना है? कौशल्या जी के भवन में महाराज मूर्छित कौशल्या जी की जंघा पर शीश रखकर हा राघव हा राम हा राघव हा राम। और जैसे ही सुमंत्र ने जाकर प्रणाम किया, महाराज की जय हो, महाराज आपका सेवक सुमंत्र आपको प्रणाम करता है। एकदम शक्ति आ गई, एकदम बैठ गए। कहो सुमंत्र कहाँ रहा? मेरा राम कहाँ है? मेरी बिटिया को कहाँ छोड़ कर आए हो? मेरा लखन कहाँ है? जैसे सूखते सरोवर में एकदम अचानक घनघोर वर्षा आ जाए तो जैसे मछलियों को प्राण शक्ति आती है, सुमंत्र धरती को रेतने लगे। महाराज धैर्य रखिए, बता तो बोले जल्दी बताओ, ऐसा करो नागरिकों को कहो कि स्वागत सत्कार बाद में करेंगे, पहले मेरे पास लाओ, मेरे प्राण बचाओ। अब सुमंत्र सोच रहे क्या बताओ। पूरी कथा सुनाने लगे। पहली रात वहाँ रुके, दूसरी रात वहाँ रुके, फिर एक नाव वाले ने नाव में बिठाकर गंगा पार कराया। गंगा के उस पार जाते दिखाई दिए दूर तक। उसके बाद वो कहाँ गए मालूम नहीं। महाराज मैंने जीवन भर आपकी आज्ञा का पालन किया है, पहली बार मैं आपके आदेश का, आज्ञा का, इच्छा का पालन नहीं कर पाया। मैं अपराधी हूँ, मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। महाराज मुझे प्राण दंड दीजिए। सुमंत्र ने आगे क्या कहा कुछ नहीं सुना। राम चले गए बस इतना सुना कि कहाँ गए मालूम नहीं। खम्बा था बराडे का, खम्बा में सिर मारने लगे, रक्त के फुहारे फूट पड़े। कौशल्या जी ने अंक में जगह नहीं राजन, नहीं राजन, ये मैं नहीं करने दूंगी, नहीं करने दूंगी, नहीं राजन। एक बार आंख खोलकर आप मेरे माथे के सिंदूर को देखिए। आपने अपने इन्हीं हाथों से मुझे सुहागिन बनाया था, इन्हीं हाथों से मुझे अभागिन मत बनाई। बोले नहीं रानी, कैसा मेरा भोला भाला बालक है। बैरियू राम बड़ाई करे, मेरे जो दुश्मन थे वो भी मेरे बालक की प्रशंसा करते थे। बोलन मिलन विनय मन हरई, जिससे वो बोल लेता था, जिससे बात कर लेता था, उसके मन को वो हरण कर लेता था। कितना सी कभी मेरे सामने आंख उठाकर उसने देखा नहीं। इसी मुख से मैंने कहा था बेटा कल तेरा राज तिलक होना है, कोई प्रसन्नता व्यक्त नहीं की। और इसी पापी मुख से मैंने कहा बेटा तुझे 14 वर्ष को वन को जाना है, एक शब्द नहीं बोला। मुझे दुत्कार कर जाता, फटकार कर जाता, धिक्कार दे कर जाता, अपमानित करके जाता तो मुझे संतोष हो जाता कि मुझे मेरे किए का फल मिल गया। अरे मुझे चलते चलते भी प्रणाम करके गया है। पिताजी आशीर्वाद दीजिए, ऐसे पुत्र को छोड़कर सो सूत बिछुरत गए न प्राणा, सो सूत बिछुरत
बिछुरत गए न प्राणा, सो सूत बिछुरत गए न प्राणा, सो सूत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोही समाना, को पापी बड़ मोही समाना, सो ऐसे पुत्र को त्याग कर अगर मैं जीवित हूं, मेरे जैसा दुनिया में कौन पापी होगा। छूट गए कौशल्या जी से। फिर खंबे में सिर मारने लगे, राजन राजन रुकिए रुकिए, राजन रुकिए। गोद में लिटाया है, ऐसे सिर सहलाने लगी। इतने में चीख कर बैठ गए, कौशल्या जी ये दो बुढ़े कौन खड़े हैं लाठी लेकर। कौशल्या जी के महाराज कोई नहीं है, इस समय आपकी आंखों के सामने अंधेरा जैसा है, इसलिए आपको लग रहा नहीं नहीं ये दो बूढ़े लाठी लेकर सामने कौन खड़े हैं। मरते समय दशरथ जी को श्रवण कुमार के अंधे माता पिता आंखों के सामने खड़े दिखाई देने लगे। तापस अंध शाप सुधि आई, तापस अंध शाप सुधि आई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। भयउ विकल बर नत इतिहासा, भयउ विकल बर नत इतिहासा, राम रहित धिक जीवन आसा, जीवन आसा, जीवन आसा। मरते समय महाराज दशरथ की आंखों के सामने श्रवण कुमार के बूढ़े अंधे माता पिता खड़े दिखाई देने लगे। मरते समय दशरथ जी की आंखों के सामने उनके द्वारा किया गया महापाप खड़ा दिखाई देने लगा। राजन रो, हमको कितना रुलाया था तुमने पुत्र वियोग में, हमारे बूढ़ों की अंधों की लाठी तुमने तोड़ दी थी अपने अहंकार में। और बंधुओं, मरते समय आंखों के सामने पाप ही खड़ा होता है, पुण्य नहीं आता। क्योंकि पुण्य तो कई बार सेखी में कर देता है, देखा देखी में कर देता है, नाम यश के लिए कर देता है। पाप करता है बहुत बुद्धिमानी से, बहुत सोच विचार कर, बहुत सावधानी से, किसी को पता न लगे। और जो काम जितनी सावधानी से किए जाते हैं वो लंबे समय तक, अंत समय तक याद बने रहते हैं। कौशल्या जी से लिपट गए, रानी इस पाप को मैंने तुमसे आज तक छुपा के रखा, मेरी आंखों के सामने खड़ा हुआ है। श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप की कहानी महाराज कैकेयी को एक बार बता चुके थे। कैकेयी से बहुत प्यार करते थे, सारी बातें कैकेयी को किया करते थे, मर्यादा का पालन कौशल्या जी के साथ बहुत रहता था। कैकेयी तो चुप, बहुत दुलारी थी उनकी। कैकेयी जानती थी कि इनकी मौत पुत्र वियोग में होगी। आज पहली बार रानी मुझे वो घटना आंखों से दिखाई दे रही है। मैं एक बार शिकार खेलने के लिए गया, बहुत देर तक घूमता रहा, जंगल में दौड़ता रहा, कोई शिकार नहीं दिखाई दी। जब मैं लौटने को था तो उस समय दूर से सरयू के किनारे से मुझे ऐसी आवाज़ आई बुड़ुक बुड़ुक की कि कोई हिरन, कोई मृग, कोई जानवर जल पी रहा है। और मैंने वहीं से शब्द भेदी बाण छोड़ा, और जैसे मैंने बाण छोड़ा वहाँ से चीख निकली, अरे किस पापी ने मुझे मार डाला।
अरे मैं तो अपने अंधे माता पिता प्यासे थे, उनको जल लेने आया था। अयोध्या में कौन अपराधी पापी पैदा हो गया? ये तो राम जन्मभूमि है, यहाँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने जन्म लिया है, यहाँ तो निरपराध मारा नहीं जाता। मुझे किसने मार दिया? रानी जब उस बालक ने ये कहा, मेरे पैरों की धरती खिसक गई। कब कपाते पैरों से मैं डरता हुआ धीरे धीरे किनारे किनारे दूर तक गया। देखा सरयू के किनारे आधे जल की कीचड़ में, आधे बाहर बालू में एक युवक तड़प रहा है, चीख रहा है। मैंने जब जाकर देखा, युवक तुम कौन हो? जब उसने मुझे देखा, राजन आपने मुझे बाण मारा, मैंने तो कोई पाप अपराध किया नहीं था, मैं तो अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा के लेकर चला था। एक ज्योतिषी से मैंने पूछा था कि मेरे अंधे माता पिता को नेत्र ज्योति कैसे आ सकती है, कोई अनुष्ठान बता दीजिए। उन्होंने कहा था, हे युवक, अगर तुम अपने माता पिता को भारत के 67 तीर्थों का दर्शन कराओगे तो तुम्हारे माता पिता की नेत्र ज्योति आ सकती है। 66 तीर्थ मेरे पूरे हो चुके थे, केवल एक अयोध्या धाम बचा था, और तुमने आकर मेरे माता पिता की लाठी को तोड़ दिया। अब वो किसके सहारे जिएंगे? तुमने ये क्या कर डाला? मैंने तो सुना था कि यहाँ तो कोई पाप करता ही नहीं, और आप धर्मात्मा होकर इतना पाप कर रहे। चीख रहा था देवी, वो फड़फड़ा रहा था। कहा, राजन, ये जलता हुआ बाण, जहर से बुझा हुआ बाण मेरे शरीर में बहुत जलन पैदा कर रहा है, मुझे शांति से प्राण छोड़ने दो। और ये जल का पात्र है, सरयू का जल भर कर लेकर जाओ। अंदर झाड़ियों में मेरे बूढ़े अंधे माता पिता प्यासे बैठे होंगे, पहले उनको जल पिला देना, उसके बाद मुख से शब्द बोलना कि तुम्हारा श्रवण दुनिया से विदा होकर चला गया। अगर तुमने पहले बोल दिया मेरे माता पिता जल नहीं पिएंगे, उनको प्यासे नहीं मरने देना, उनको पहले जल पिला देना। देवी में जल का पात्र लेकर धीरे 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 जब जंगल में बन के अंदर प्रवेश किया तो मेरी खड़खड़ाहट सुनते ही दोनों बोल पड़े, बेटा, भैया, श्रवण, बहुत देर हो गई। जल तो पास था, पक्षियों की आवाज़ें आ रही थी, जल पक्षी की आवाज़ें आ रही थी, कंठ सूखा जा रहा है, प्राण निकलने को है, इतनी देर कहाँ लगा दी, कहाँ घूमते रह गए? और जब मैं कुछ नहीं बोला, बेटा बोलो ना, क्या बात होगा? अच्छा हम समझ गए, अब हम अंधे बूढ़ों का भार तुमसे सहन नहीं हो रहा है, बेटा हमको यहीं छोड़ जाओ, हम यहीं प्राण त्याग देंगे। एक बार आओ, मेरी गोद में आ जाओ, एक बार दुला करूं, एक बार मुझे माँ के कर पुकारो, बस मेरे हृदय से लग जाओ, हम यहीं प्राण छोड़ देंगे। बार बार जब उन्होंने विनय की, मैंने धीरे से कपकपाते हाथों से जल का पात्र आगे बढ़ाया, उन्होंने स्पर्श किया, पात्र तो पकड़ लिया। मैंने कहा कि आपका बेटा, मैं दशरथ आपके लिए जल लेकर आया हूँ, आपका बेटा भूल से मेरे पापी हाथों से दुनिया से विदा होकर चला गया। रानी जैसे ही मैंने ये बोला, एकदम दोनों की आंखें बाहर निकल आई, चीख कर जल का पात्र फेंक दिया। अरे पापी, अरे दशरथ, तूने ये क्या कर डाला? हमारे वृद्धावस्था की लाठी को सहारे को तोड़ दिया। ओ भैया, ओ बेटा, ओ लाल, ओ श्रवण, अभी नहीं जाना बेटा, हमको साथ लेकर जाना। घिसटते हुए, गिरते हुए, पछाड़ खाते हुए, झाड़ियों में उलझते हुए आ रहे हैं। जैसे तैसे सरयू के किनारे पहुंचे, ऐसे हाथ से उन्होंने बेटे की लाश को देखा और उठाकर छाती से दोनों वृद्धों ने जो छाती से चुपका कर बेटा बेटा कर कर जो रुदन किया है, देवी में बता नहीं सकता। उन अंधों ने अपने हाथ से कूड़ा, लकड़ी, पत्ते सब इकट्ठे किए, चिता बनाई, बेटे के गोद में ले लिया। बेटा, अब तेरे जैसे पुत्र को त्याग कर हम जीवित रहकर क्या करेंगे? हम भी तेरे साथ ही दाह होंगे। और अग्नि प्रकट करने से पहले मुझे चीख कर कह दिया था कि इसके एक पत्ते को भी स्पर्श नहीं करना। तेरे पापी हाथ हमारे पुण्यात्मा बालक को नहीं स्पर्श करने चाहिए। और कान खोल कर सुन ले, हम तो जो हमारे प्रारब्ध में था वो भोग कर जा रहे हैं, लेकिन हमारा शाप है, एक समय तुम 4-4 बेटों के बाप बनोगे, लेकिन अंत समय में तुझे एक भी बेटा पानी की एक बूंद देने के लिए तेरे पास नहीं रहेगा। रानी, वो शाप आज फलित हो गया। तापस अंध शाप सुध्याई। और राम राम कहे, राम कहे।
और राम राम कही राम, तनु परिहर रघुवर बीरे, राऊ गयेऊ 6 बार राम राम राम। आज छठाई दिन था, राम को जाए छठा दिन था, तो 6 बार राम 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 राम। गर्दन लुढ़क गई। कौशल्या जी चीख पड़ी, नहीं नहीं विधाता, ये नहीं हो सकता। सुमित्रा दौड़ते, माँ क्या हुआ? सुमित्रा, अयोध्या का भाग्य फूट गया। ओहो, रात्रि का समय, राजभवन में कोलाहल मचा हुआ है, पक्षी बोलने लगे, सब सारे जानवर जाग गए। लेकिन गोस्वामी जी ने दशरथ जी के मरण पर दशरथ जी की मौत को सर्टिफिकेट दिया है। बहुत सुंदर सर्टिफिकेट है, गाइए। जियान मरण फल दशरथ पावा, जियान मरण फल दशरथ पावा, अनेक अमल जसु छावा, अंड अनेक अमल जसु छावा, जियत राम विधु बदन निहारा, जियत राम विधु बदन निहारा, राम बिरह करी मरण सवारा, राम बिरह करी मरण सवारा, जियन मरण फल दशरथ पावा, जियन मरण फल दशरथ पावा। प्रमाण पत्र दे दिया गोस्वामी जी ने। जन्म लेने का और मरने का दोनों का परिणाम पुण्य एक साथ दशरथ जी को प्राप्त हो गया। जब तक जीवित रहे भगवान श्री राम के मुख चंद्र का दर्शन करते रहे, और प्राण छोड़े तो राम राम कहे राम, कहे राम राम कहे राम। अंत समय में, और ये गति है मनुष्य की, क्या गति होगी या क्या गति हुई है ये मरते समय पता लगती है। मरते समय मनुष्य का मन जहाँ बैठा है, जहाँ अटका है, अगला जन्म उसका उसी के अनुसार हुआ करता है। आपने देखा है कि जब कोई वयोवृद्ध जाते हैं, दादी दादा या माता पिता वयोवृद्ध जाते हैं, तो गीता का पाठ बिठा देते हैं, कीर्तन वाले को बिठा देते हैं, पंडित जी को कुछ पाठ करने के लिए बिठा देते हैं। अब जिसने जीवन भर गालियाँ ही दी है वो मरते समय गीत गाएगा, गीता सुनेगा? जीवन भर मन जहाँ अटका है, अंत समय में वही चीजें याद आती हैं, वही चीजें। इसलिए मरते समय भगवान जिह्वा पर आए। यहाँ किसी ने प्रश्न कर दिया था एक बार गोस्वामी जी को कि महाराज जी आपने लिखा है ठीक है, मान लीजिए किसी ने जीवन भर भगवान के नाम का सुमिरन किया हो और अंत समय में मरते समय प्रारब्ध के कारण, किसी कर्म के परिणाम के कारण से वो कोमा में आ जाए, वो मूर्छित बेहोश हो जाए, चेतना शून्य हो जाए, न वो बोल सके न सुन सके, उस समय अगर उसके प्राण निकलते हैं तो उसकी क्या गति होती है? गोस्वामी जी ने कहा जिसने जीवन भर भगवान का नाम लिया है और किसी कर्म के परिणाम स्वरूप अंत समय में अगर वो हरिनाम लेने में असमर्थ है, तो भगवान कहते उसकी ओर से उसके पास बैठकर मैं हरिनाम लिया करता हूँ, जिम्मेदार ये मेरी। इसलिए अंत समय में वही मुख पर आता है जहाँ मुख जीवन भर जिन बातों को करता रहता है, अंत समय में वही आदमी बोलता है, उसे बुला दो, उसे बुला दो, वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, वो नहीं दिखाई दे रहा है। अंत समय में भगवान जिह्वा पर आए, सुमिरन में आए, इसके लिए अभी से बोलना शुरू करिए। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री
राधे गोपाल भजी मन श्री राधे, राधे श्री राधे गोपाल भजी मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजी मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे राधे, ओ राधे श्री राधे जय जय राधे राधे, राधे श्री राधे गोपाल भजी मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भजी मन। कीर्तन ताली बजाकर, ताली बजाने से पाप के ताले खुल जाते हैं। श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे राधे, ओ राधे श्री राधे जय जय राधे राधे, राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, राधे श्री राधे गोपाल भजी मन श्री राधे। भूल जाओ कोई बात नहीं है, याद आ जाए लेते रहो, हर समय लीजिए। भगवत नाम लेने का कोई स्थान और कोई समय नहीं है। संत एकनाथ जी महाराज महाराष्ट्र के बड़े दिव्य संत हुए एकनाथ जी। तो उस समय जो शौचालय होते थे वो फ्लश वाले नहीं होते थे, संडास टाइप के होते थे। तो शौच में जाते थे तो गमछे से जीभ पकड़कर बैठ जाते थे। तो सामने कोई किवाड़े तो थी नहीं, वो उसका टाट का ऐसे उलटका रहता था पर्दा सा। तो एक दिन उनका जो सेवक था वो निकल के जा रहा था और हवा का झोंका हुआ तो महाराज जी देखे कि जीभ पकड़कर शौचालय में गमछे से जीभ पकड़कर बैठे हैं। तो जब शौचालय से निवृत्त होकर आए वो तो हाथ धुला रहा था। पूछा गुरुजी एक बात पूछ लूँ अगर नाराज न हो तो? बोले हाँ पूछिए। बोले आप शौचालय में बैठे थे तो जीभ पकड़ कर क्यों बैठे थे? कोई योग है ये? बोले नहीं योग नहीं है। तो आप क्यों बैठे थे? एकनाथ जी ने कहा कि तुझे मालूम है हर समय मेरी जीवा को विट्ठल 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 विट्ठला बोलने की आदत है। अब शौचालय जैसी अपवित्र जगह में तो ये पवित्र नाम नहीं लेना चाहिए और इसका अभ्यास बना है तो मैं जीभ पकड़ कर बैठ जाता हूँ। इसलिए दूसरा प्रश्न कर दिया, गुरुजी एक बात और पूछ लूँ? हाँ। बोले अगर शौचालय में प्राण निकल जाए तो? एकनाथ जी ने सेवक के पैर पकड़ लिए। जो ज्ञान गुरु से नहीं मिला वो तुझसे मिल गया, इसका क्या भरोसा है कि प्राण कहाँ निकलेंगे? और मैंने तो किसी से सुना था कि बड़े लोगों की लीला ज़्यादातर बाथरूम में ही पूरी होती है। इसलिए हर समय भूल गए कोई बात नहीं, याद आ गया फिर बुलाने लगे। भजन खंडित नहीं होता, नाम जब खंडित नहीं होता, अनुष्ठान खंडित होते हैं। नाम जब भूल गए कोई बात नहीं, फोन आ गया सुनने लग जाइए, कोई व्यक्ति आगे बात करने लग जाएगी, चले गए फिर शुरू कर दीजिए, वो कभी भी खंडित नहीं होता। तो वशिष्ठ जी को वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया कौशल्या जी को, का रानी न यहाँ राम है न लक्ष्मण है, महाराज छोड़कर चले गए, न भरत है न शत्रुघ्न है, कोई भी शत्रु कुछ न कुछ 19-20 कर सकता है, सावधान रहिए। महाराज को तो जाना था वो चले गए, अब सारे अयोध्या की रक्षा की चिंता जिम्मेदारी आपकी है। सांत्वना दी और सेवक को बुलाया, एक पत्र लिखा जाओ, ये पत्र भरत को जाकर देना। तो जब सेवक प्रणाम करके निकला राजभवन से, गया क्या? बोले हाँ। बोले लौटाओ। सेवक लौटाया गया। कौशल्या जी ने कहा कैकई देश जा रहे हो? हाँ। गुरुजी का पत्र भरत को देना। लेकिन भरत कितनी भी प्रकार की कस्में देकर
कैसे भी अयोध्या की जानकारी मांगे, अयोध्या की घटना की कोई चर्चा नहीं करना। मैं जानती हूँ भरत कितना भोला सीधा और सरल है, उसने मेरा दूध पिया है। आपको ये मालूम होगा, शायद मैंने पहले भी किसी दिन बोला है, राम ने कौशल्या जी का दूध नहीं पिया कभी, और भरत जी ने कैकेयी का दूध नहीं पिया। ये दोनों बालक एक जैसे थे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखन सके नर नारी। तो ये दोनों का श्याम रंग था, बिल्कुल दोनों शकल से, स्वभाव से, सब प्रकार से एक जैसे थे। तो धूप में सुला देती थी दूध पिलाकर, तो कभी कभी जल्दी में कौशल्या जी भरत को उठा ले जाती थी, कैकेयी जी राम जी को उठा ले जाती थी। कुछ दिनों के बाद ये चर्चा होने लगी, बालक बदल जाते हैं। अब समस्या हो गई, तो वशिष्ठ जी को बुलाया गया कि गुरुजी आपने बच्चों का नामकरण तो कर दिया, लेकिन बच्चे बदल जाते हैं, हम पहचान नहीं है कि राम कौन सा है, भरत कौन सा है। वशिष्ठ जी ने कहा कि महारानी जी, पहचान तो इनकी वेद भी नहीं कर सकते, वो भी वापस लौट जाते न इति कहकर, लेकिन मैं तुमको काम चलाऊ संकेत दे सकता हूं, अगर तुम्हारा उससे काम चल जाए। बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, जब ये दोनों बालक पास पास बैठे हो तो ध्यान से दूर से देखना, जो बालक सामने वाले बालक के चेहरे को देख रहा हो तो समझना देखने वाला बालक राम है, और जो बालक सामने वाले बालक के चरणों की ओर देख रहा हो तो समझना देखने वाला बालक भरत है। भरत कभी राम के चेहरे की ओर नहीं देखेगा, चरणों की ओर देखेगा। ये बात अयोध्या के नागरिकों को कब पता लगी? जब भरत जी ननिहाल से लौट कर आए। आपने देखा है कि मृत्यु प्रसंग में जब व्यक्ति किसी के लिए मौत में रोता है तो उनके संबंध की बातें याद कर करके रोता है, बोल बोल कर। तो जब भरत जी बहुत रो रहे थे तो केवल एक ही बात बोल रहे थे, अरे कैकेयी अरे बैरिन, मुझे कम से कम आ जाने तो दिया होता, और मुझसे पहले ही तूने मेरे प्रभु को वन में भेज दिया, मेरी आंखों से ओझल कर दिया। मैंने तो कभी आंख उठाकर उनके चेहरे को भी नहीं देखा कि उनका मुखमंडल कैसा है, और बिना मुखमंडल देखे तूने मेरे आंखों से ओझल कर दिया। तब लोगों को पता लगा कि भरत जी ने राम के चरणों के अतिरिक्त कभी चेहरा देखा ही नहीं। तो कौशल्या जी ने कहा, कुछ मत बोलना, इतना कहना बस आपको गुरु जी ने बुलाया है, हमको सर मालूम नहीं, हम तो कर्मचारी है चतुर्थ श्रेणी के, हमको कुछ मालूम नहीं। यहाँ से सेवक चले, उधर भरत जी की ननिहाल में क्या हो रहा है। जिस दिन से अयोध्या में दुर्घटनाओं का दौर प्रारंभ हुआ, गोस्वामी जी लिखते हैं, अनरथ अवध आरंभे उझबते, अनरथ अवध आरंभे उझबते, कोस गुण होहि भरत कहु तब ते, कोस गुण होहि भरत कहु तब ते, देखहि रात भयानक सपना, देखहि रात भयानक सपना, जागी करहि कट कोटि कल्पना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना, विप्र जीवाई देहि बहुदारा, विप्र जीवाई देहि बहुदारा, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, मागहि हृदय महेश मनाई, मागहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई, कुशल मातु पितु परिजन। ननिहाल में भरत जी को नींद नहीं आती, रात को मन नहीं लगता, भूख नहीं लगती, भोजन नहीं करते।
उनको बुरे बुरे स्वप्न आने लगे। देखें रात भयानक सपना, जाग करें कटकोट कल्पना। सोचते कोई अपशकुन तो अयोध्या में हो नहीं सकता। प्रभु श्री राम जहाँ विराजमान हैं, जगन माता श्री जानकी जी जहाँ विराजमान हैं, वहाँ कोई अशगुन कैसे हो सकता है, कोई अनर्थ कैसे हो सकता है। इन भोले भरत जी को कहाँ मालूम है कि राम तो वन को चले गए, जगन माता तो वन को चले गए। ब्राह्मणों को बुलाते हैं, स्वप्न सुनाते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं, अपने हाथों से परसकर ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। देखिए, जब भी जीवन में कुछ ऐसा वैसा समय आए, कष्ट का, अशांति का, व्याकुलता का, चिंता का, कुछ मत करिए, भगवान शिव के मंदिर में जाकर माथा टेक दीजिए, जलाभिषेक कर दीजिए, एक लोटा जल चढ़ा दीजिए, प्रणाम कर दीजिए, किसी ब्राह्मण को कुछ भोजन करा दीजिए, 4 केले दे दीजिए, ब्राह्मण को बुलाकर प्रणाम कर लीजिए। कुछ तो भी, ब्राह्मण मुखमासीत, शास्त्र कहता है ब्राह्मणों मुखमासीत। भगवान ब्राह्मण के मुख से खाते हैं, भगवान ब्राह्मण के मुख से ही बोलते हैं, भगवान ब्राह्मण के ही हाथों से क्रिया करते हैं। भगवान ब्राह्मणों के चरणों से ही यात्रा करते हैं। ब्राह्मण शरीर ये ब्रह्म का ही एक प्रकार से अंश है। ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्म का अणु है, वो ब्रह्म का ही अंश है। वो हम इसी उधेड़ भर में रहते हैं कि पंडित जी कैसे हैं, अरे तो नशा करते हैं, अरे तो तंबाकू खाते हैं, अरे तो इसमें मत जाइए। इसमें जाओगे अपराधी हो जाओगे, अपराधी हो जाओ। ब्राह्मण अगर ब्राह्मण आचरण से इधर उधर है, उसका बाप बैठा है, अगला जन्म उसको ब्राह्मण योनि में नहीं देगा, किसी और योनि में दे देगा। उसका निर्णय हम न करें। हम कैसे हैं केवल अपना आत्मनिरीक्षण करिए, वो कैसे हैं इसका विश्लेषण मत करिए।